सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कानूनों की। जी हाँ, भारत में कानून का पालन कितना होता है हम सभी जानते हैं, लेकिन वहीं विदेशों में कानून का पालन ईमानदारी से जिस तरह किया जा रहा है वो अभी हमें यूरो कप फुटबॉल का जो यूरो कप 2024 है इसमें देखने को मिला। स्पेन का 16 वर्षीय यमाल 90 मिनट नहीं खेलता है क्योंकि वो 16 साल का है और जर्मनी का श्रम कानून बहुत ही सख्त है। वो कहता है 16 साल से कम उम्र के बच्चे युवा रात में 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकते। खेल है वो, यमाल खेल रहा है लेकिन उसको पैसा मिलता है ना, यानी वो श्रमिक के उसमें आ गया। जर्मनी का श्रम कानून उस पर लागू होगा और 18 साल का नहीं हुआ, 16 वर्षीय आज 17वां साल उसका 17वां जन्मदिन है, शुरुआत हो रही है, आज मनाएगा अपना 17वां जन्म। और इसलिए यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीते कोई भी, लेकिन स्पेन के यमाल नाम के युवा बालक के लिए जाना जाएगा क्योंकि वो फ्रांस के खिलाफ बराबरी का गोल करके उसने सनसनी फैलाई थी। अभी यूरो कप के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ उसने बराबरी का गोल करके सनसनी फैलाई। ये है युवा खिलाड़ी लामिन यमाल। शनिवार को अपना 17वां जन्मदिन इसने मनाया। यमाल अपने करियर के पहले मेजर फाइनल की था, उसका पहला मेजर फाइनल है। इतना ज़बरदस्त खेलता है कि स्पेन ने उसको सिलेक्शन किया, लेकिन वो पूरे मैच के आखिरी क्षणों में खेल में नहीं रहेगा। इसके लिए कारण क्या है कि यूरो कप फाइनल में 90 मिनट खेलना पड़ता है और उसकी टीम को अगर वो 90 मिनट खिला लिया तो 30,000 यूरो यानी 27 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए जब यमाल खेलता है 60 मिनट खेलता है, 60 मिनट के 1-2 मिनट पहले उसको वापस बुला लिया जाता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी भेजा जाता है। अब आप सोचिए, फाइनल मैच है, बराबरी पे चल रहा है, जो होना है ना, बराबरी पे चल रहा है इंग्लैंड और स्पेन का, और यमाल जैसा नंबर 1 खिलाड़ी यूरो कप का उसको बुला लिया जाता है, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। सब्स्टिट्यूट अभी समझेगा टीम की रणनीति को और उसमें हो सकता है कि स्पेन हार जाए, इंग्लैंड जीत जाए। तो ये देखिए, पर श्रम कानून है, स्पेन को भी मानना पड़ रहा है और पूरे यूरोपियन कंट्री को मानना पड़ रहा है। जर्मनी के सख्त कानून है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा युवा स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकता। और भारत में तो 24 घंटे काम करते हैं, आप देख लीजिए, 24 घंटे काम करते हैं। इसलिए 16 साल के यमाल को अंतिम मिनटों में बाहर होना पड़ेगा और ये काम नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे। वो खेल रहा है, खेल की दृष्टि के बाद भी स्पेन ने इसको स्वीकार करा और ये है। और भारत में क्या है, आप देखिए, बसों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, रेहड़ी बेचते हैं, चौपाटियों में देखिए छोटे छोटे बच्चे रात के 11-11 बजे तक काम करते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चे रात के 11-11 बजे तक काम करते हैं। हमारे यहाँ भी वही नियम है, लेकिन हम श्रम कानूनों को उतना ईमानदारी से पालन नहीं करते। ऑफिसरों के घर में बच्चे रात में भी काम करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। जिम्मेदार लोग जिनको कानून की रक्षा करना है, उनके यहाँ भी काम करते हैं बच्चे, यदा कदा मिल ही जाएंगे आपको। और वैसे भी बाज़ार में जिम्मेदार लोग जब निकलते हैं तो बाज़ार में काम करते हुए इन बच्चों को देखते हैं। आपने देखा होगा, शाम का अखबार जो है छोटे छोटे बच्चे भेजते हैं, चौराहे पे गाड़ियाँ निकल रही, साएँ आ रही हैं, बच्चे शाम का पेपर बेचते हैं, पेन बेचते हैं, पेंसिल बेचते हैं, और ये रात के 7-8 बजे तक भी बेचते हैं, उसके बाद भी बेचते हैं। तो ये श्रम कानून का मखौल, अगर श्रम कानून का हमारे यहाँ जो होता है, अगर ईमानदारी से पालन होने लगे तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें सुधर सकती हैं, लेकिन हम कानूनों का पालन नहीं करते। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों से ज़बरदस्त काम कराया जाता है, उनसे छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। रात में भी शूटिंग होती है, दिन में भी होती है, रात में भी होती है, और मानक घंटों से ज़्यादा शूटिंग होती है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, पर हमारे यहाँ इनको खिलाया जाता है। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर लाइन में खड़े रहते हैं कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो हमको सीखना चाहिए कि खेल की दुनिया में एक होनहार खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर भी खेले थे, लेकिन उन पर कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि भारत का कानून नहीं रोकता है। लेकिन ये यमाल जो है 16 साल का है, खेल रहा है, लेकिन नियम है कि आप 8 के बाद आपको फील्ड में रह नहीं सकते, फील्ड में आप फुटबॉल अपनी पैरों पे आप नचा नहीं सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे
कानून का पालन किया जाता है, इसलिए ये देश आगे है। हमको यूरोप से सीखना होगा कि कानूनों का कैसे पालन करना चाहिए। क्या भारत में हो सकता है? नहीं, भारत में संभव ही नहीं है।